नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बलौदा बाजार में 12 सितंबर को टोनी के शक में 4 लोगों की हत्या के बाद अब एक ऐसा ही मामला सुकमा में सामने आया। सुकमा जिले के कोंटा के एचकल गांव में एक प्रधान आरक्षक समेत उसके परिवार के 5 सदस्यों की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में कुछ दिन पहले 3 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों के बाद प्रधान आरक्षक मौसम बुच्चा के पिता पर ग्रामीणों ने जादू टोने का शक जताया। प्रधान आरक्षक के पिता मौसम कन्ना झाड़ फूक का काम करते थे। रविवार सुबह 11 बजे ग्रामीणों ने बैठक की और इस दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और प्रधान आरक्षक मौसम बुच्चा के पिता को लाठी डंडों से पीटने लगे। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को भी ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा, जिसमें 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वारदात के बाद 5 आरोपियों ने कोंटा थाने पहुंचकर सरेंडर करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। आईबीसी 24 संवाददाता राजा राठौड़ इस वारदात के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने चश्मदीदों से बात की। मृतक प्रधान आरक्षक के बच्चों ने बताया कि वारदात के दौरान पूरा गांव मौके पर मौजूद था। जिला सुकमा के थाना कोंटा के एतकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। जांच में अभी तक इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस टीम है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गाँव पे कैंप की हुई है और इसमें आगे की विवेचना चल रही है। सुकमा जिले में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां कोंटा इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस समय ग्राउंड में मौजूद हैं और एक ही जगह पर 5 लोगों का शव मौजूद है। यहीं इसी जगह पे जो डंडे लाठी आसपास नज़र आ रहे हैं, ये जो बाइक नज़र आ रहा है, ये मौसम बुच्चा जो प्रधान आरक्षक है, पुलिस का जवान, ये उसकी बाइक है जो यहाँ पहुँचा। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, अधिकारी मौजूद है। सुमित गुप्ता सर यहाँ पर मौजूद है, एसडीओपी कोंटा। उनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे। जो भी वारदात हुई है कैसे हुआ और आप कैसे जाँच कर रहे हैं? गाँव वालों को शक था अंधविश्वास का, तो उसमें यह वारदात को अंजाम दिए हैं और अभी जांच चल रही है। तो ये पुलिस का कहना है कि अभी जांच पूरी तरीके से जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये इस इलाके में उनके परिजन मौजूद हैं, उनका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। जो घटना अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक जो प्रधान आरक्षक है पुलिस का, उसके पिता झाड़ फूक का काम किया करते थे और गांव में पिछले कुछ समय में कुछ मौतें हुई, जिसके बाद ये स्पष्ट लोगों को शक हुआ कि इन्हीं के झाड़ फूक के चलते जो मौतें हैं वो हो रही है। जिसके बाद आज 11 बजे सभी को जमा किया गया। जवान यहाँ पर जैसे पहुँचा प्रधान आरक्षक, वैसे ही यहाँ डंडे लाठियों से पूरे गांव के लोग, बताया जाता है कि 11 बजे के आसपास जमा थे, एकत्रित थे और उनकी पीट कर लाठी डंडों से पूरी तरीके से हत्या कर दी गई। और जो बच्चे हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये बताया जा रहा है ये बच्चे हैं, वो जो बुच्चा है मौसम बुच्चा, उसके बच्चे हैं। आप लोग कहाँ थे जब मारपीट हो रहा था? हम गाय चरा रहे थे, हमको भी डर था कि हमको कुछ ना हो जाए, इसलिए हम लोग नहीं आए। आप क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ, हम दोनों बेटे। आप लोग के सामने मारे? जी, हमको डर था कि कौन मारा? क्या पूरा गांव जमा था यहाँ पर? हाँ, कुछ लोग नहीं आए, उनको भी दिखा सकता हूँ, पूरा गांव मारा उठ के, पूरा गांव जमा था। एक बड़ा खुलासा आपको आईबीसी 24 में, ये खुद जो मौसम बुच्चा है प्रधान आरक्षक, उसका पुत्र है, जो बता रहा है पूरा गाँव उस समय जमा था जब उनकी डंडे लाठी से पीट कर हत्या हो रही थी। और बताइए क्या हो रहा था? और जो यहाँ मौजूद थे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मौजूद नहीं, तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग थे उस समय? बहुत सारे जन, पूरा गांव थे। पूरे गांव थे? कोई छुड़ाने नहीं आया, बीच बचाव करने नहीं आया? नहीं आए, उन लोग को भी ढकल दिए सर। अच्छा, कुछ परिवार के लोग आए, फिर मारो मारो बोल रहे थे। अच्छा सर जी, आप लोग के सामने आपके पिता और माँ की हत्या कर दी गई जी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों के सामने उस प्रधान आरक्षक और उसके पूरे परिवार की, पूरे गांव के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। और कौन कौन लोग थे, किसी का नाम जानते हैं आप? पोडियम संतू, कुंज, कुंज मुकेश और कुंज इनका और सब लोग थे। ये जो बच्चे हैं ये प्रधान आरक्षक
मौसम बुच्चा के बच्चे हैं जो बता रहे हैं, चीख चीख कर यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरा गांव यहाँ मौजूद था और इन्हीं के सामने पूरे गांव मिलकर उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दिया है। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। इंदौर से एक बड़ी खबर है। पुलिस के डर से भाग रहा नाबालिग नाले में गिर गया। चोरी कर भाग रहा था नाबालिग। स्थानीय लोगों ने नाबालिग को नाले से बाहर निकाला। लोगों के डर से फिर नाबालिग लड़का भाग गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा, तस्वीरें आप देखिएगा। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां एक नाबालिग चोरी कर भाग रहा था, वो नाले में गिर गया। स्थानीय लोगों ने इस नाबालिग को बाहर निकाला। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए फिर नाबालिग लड़का डर गया और भागने लगा। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा। अंशुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। अंशुल, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त एक नाबालिग लड़का चोरी कर भाग रहा था, नाले में गिर गया, लोगों ने निकाला, फिर वो भागने लगा। कब की ये पूरी घटना है, क्या अपडेट इस पर? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दो कि आज शाम को पंचकुइया इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर कि एक नाबालिग जो है वो भाग रहा था और भागते भागते वो नाले में गिर गया, जिसके बाद आसपास के जो लोग थे वो वहां पर जमा हुए और उसने उस नाबालिग को वहां से निकाला। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया कि वही नाबालिग था जो कुछ दूरी से चोरी करके भाग रहा था और पुलिस के डर से नाबालिग जो है भाग रहा था। लेकिन लोग उसे पकड़ते उसके पहले उसने वापस से दौड़ लगा दी और वहां से भी वो भाग निकला। यानी कि जब चोर भाग रहा था उसके पहले भी वो भागा और पुलिस के डर से जब नाले में गिर गया तो उसके बाद लोगों ने उसे पहचान लिया और इस दौरान वो लोगों के डर से कि लोग उसे पकड़ न ले, इस डर से वापस से भागने लगा। हालांकि ये जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी फैल रहा है और तेजी से पुलिस जो है अब उस चोर की तलाश भी कर रही है। वहीं लोगों का भी कहना है कि जो नाला है वो असुरक्षित है, उसमें कई बार लोग जो है आसपास के गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सुरक्षित संसाधन जो है वो यहाँ पर नहीं लगा गए। बहरहाल पुलिस जो है इस चोर की तलाश कर रही है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। जी चलो, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सिलियारी पेपर मिल यार्ड में किताबों का ढेर मिला है। यार्ड में डंप करके किताबें रखी गई। पूर्व MLA विकास उपाध्याय का आरोप, कबाड़ में मिली हैं किताबें। किताबों की छपाई और बटाई को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। सिलियारी पेपर मिल फैक्ट्री में विकास उपाध्याय पहुंचे और उन्होंने यहां पर यह बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, सिलियारी पेपर मिल यार्ड में किताबों का ढेर मिला है। यार्ड में डंप कर किताबों को रखा गया। पूर्व MLA विकास उपाध्याय को जब यह जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंचे। किताबों की छपाई और बटाई को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार है, कि उन्होंने कहा। दुर्ग जिले के अहिरवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोसरेवाड़ा ने लगातार हो रही मारपीट और हत्या जैसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के नंदनी खुंदरी में डीजे की वजह से दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस खूनी संघर्ष में एक अन्य भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। विधायक ने माना कि डीजे की तेज आवाज की धुन में नशा करके युवा थिरकते हैं और इसी में झगड़ा पनपता है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। कि डीजे को रोका जाए और किसी प्रकार का नशा पान का सेवन उस दिन ना करें, और गणेश अगर विसर्जन कर रहे हैं उसका समय नियमित कर दें। 5 बजे के पहले विसर्जन करें, उसके बाद रात्रि में किसी प्रकार का गणेश भगवान का विसर्जन ना करें। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में पत्थर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दरअसल नारदा निवासी नरेंद्र गायकवाड़ अपने दोस्त आयुष और निकेश के साथ मोबाइल लेने भिलाई आया था। यहां उसकी मुलाकात ढौर निवासी जितेंद्र वर्मा से हुई। इसके बाद जितेंद्र वर्मा ने उसको मोबाइल दिलाने और शराब पिलाने की बात कहकर भी इसी कंपनी के पीछे खाली मैदान पर ले आया और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही। ग्वालियर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अब पुलिस वालों को भी चैलेंज करने लगे हैं।
चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके पर एक धमकी भरा लेटर छोड़ा है और घाटी गांव NH 40 पर खंबे के पास 24 घंटे के भीतर 2 लाख रुपए नहीं छोड़ने पर चोरी की अगली वारदात को अंजाम देने की बात कही है। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित ICICI लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस का है। चोरों ने अपने पत्र में चोरी की वजह गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनी सिम्स और सनराइज को बताया। चोरों ने अपने साथ 2 लैपटॉप, CCTV के DVR सहित अन्य सामान ले गए। पुलिस ने दफ्तर में लगे CCTV कैमरे कैद चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जो व्यक्ति अंदर घुसा था उसने एक चिट्ठी छोड़ी है 2 लाख की डिमांड करते हुए। चोरी अंदर के किसी व्यक्ति द्वारा की गई है। उसमें ताला की चाबी भी थी उसके पास में। अंदर आसानी से एंट्री हुई है, उसकी फुटेज प्राप्त हुए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने MP की सियासत गरमा दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ की मनमानी भारत में नहीं चलेगी, सनातनियों को एक करने के लिए पदयात्रा करेंगे। इस पर कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत देते हुए कहा कि विवादित मसलों से धर्म गुरुओं को दूर रहना चाहिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि भक्ति मार्ग अलग है, राजनीति अलग है, लिहाजा संतों को राजनीतिक विषयों से दूर ही रहना चाहिए। उधर विभा पटेल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सनातन की बात करने वालों की कोई इज्जत नहीं है। वक्फ बोर्ड वालों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर से धर्मगुरुओं को इसमें विचारों में इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म किस लिए होता है? धर्म होता है हमारी अपने आप की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसके लिए। और राजनीति होती है हम अपने देश को, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए। तो निश्चित तौर से दोनों मार्गों को अलग रहना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रविवार को भिलाई में देवेंद्र यादव के घर पहुंचे। देवेंद्र यादव की मां को ढांढस बंधाया। देवेंद्र के जेल से जल्द रिहा होने की उम्मीद जताई। सचिन पायलट ने साय सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने देवेंद्र यादव को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया। वहीं इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पलटवार किया। तोखन साहू ने कहा कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। लोग कांग्रेस के लोगों ने आग लगाने का काम किया है। सारे साक्ष्य विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ है। जो कार्रवाई करी है वो द्वेषपूर्ण भावना से करी गई है और देवेंद्र यादव जी को जानबूझकर तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर रखा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे या जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनमें से किसी को एक नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे 2 बार के विधायक को जबरन जेल में बंद कर रखा। अपनी गलती छुपाने के लिए वो विपक्ष को हमेशा टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है अपराधियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, उनके घर पर जाना। वो प्रभारी है, उनको सोचना चाहिए छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, इस शांति के टापू को यहाँ आग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं के द्वारा किया गया है। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी में इस पर मंथन तेज हो गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बैठक ली। उपचुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रत्याशी पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं उपचुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी के पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति के संबंध में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है कि किस प्रकार से किन लोगों को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसमें वर्किंग शुरू हो जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। प्रत्याशियों के बारे में भी कोई चर्चा हुई? प्रत्याशी के बारे में तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। 40 सालों से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जिस क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके ही मार्गदर्शन में हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पसंद नापसंद नाम की कोई डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जो भी पार्टी तय करेगी वो उसको हम लोग जिताएंगे।
महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि 100 रुपए शुल्क देकर महिला कांग्रेस की सदस्यता ली जा सकती है। उधर बीजेपी ने महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान सिर्फ दरी बिछाने तक है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद महिलाओं की इज्जत नहीं करते। उधर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने पलटवार किया। महिलाएं जानती हैं कि दरी बिछाने के लिए तो कांग्रेस को महिलाएं चाहिए, वोट देने के लिए तो चाहिए, झंडा उठाने के लिए तो चाहिए, पर जब वो अपने अधिकार की बात करेंगी तो 50% की आबादी को 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। भाजपा को तो आदत है सवाल खड़े करने की। हम मिस्ड कॉल पे सदस्य बनाने वाली पार्टी को तो ये कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। वे मिस्ड कॉल से सदस्य बनाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। महिला कांग्रेस ने जो प्रयास किया है वो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ने का प्रयास है। बात 100 रुपए की नहीं है, बात हमारी भागीदारी की है। इस भागीदारी से हम अपने आप को सीधे महिला कांग्रेस से जुड़ा हुआ समझेंगे। नगर निगम जबलपुर इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा। फंड के अभाव में नगर निगम के पास सरकार की योजनाओं को पूरा करने का भी विकल्प नहीं बचा, लिहाजा अधूरे पीएम आवास अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत नगर निगम जबलपुर के कोतवाली, मोहनिया, भटौली और परसवाड़ा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बन रहा था, लेकिन अब निगम पीएम आवास योजना के मकानों को निजी हाथों में सौंपने जा रहा है। कॉलोनाइजर और बिल्डर्स पीएम आवास के तहत निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस के साथ साथ एलआईजी और एमआईजी के अधूरे मकानों को पूरा करेंगे, साथ ही उन्हें बेचने का अधिकार भी दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि निगम के इस कदम से आम लोगों के घरों का सपना महंगा हो जाएगा। 6 प्रोजेक्ट्स हैं कुल, उनमें जो इनकम्प्लीट काम है बेसिकली एलआईजी और एमआईजी के काम है, उसको एज इज़ वेरिस पे जाया जाए। एज इज़ वेरिस का मतलब ये है कि जिस भी स्टेटस पे वो काम पहुंच चुके हैं, जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं और इनकम्प्लीट हैं और जिसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एज इज़ वेरिस पे उसको दिया जाए। और जो भी नए बिल्डर्स या जिनके माध्यम टेंडर के माध्यम से जिनको दिया जाएगा वो बचा हुआ काम पूर्ण करेंगे उसका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।